अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़े का प्रोसेस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इन 75 ममालिक के तारकीन अमरीकी अवाम के टैक्सेस की रकम से इस्तेफादा करते थे। अमरीकी नशियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक जिन ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल करने का ऐलान किया गया उनमें पाकिस्तान, सोमालिया, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजेरिया, थाईलैंड, रूस, ईरान, इराक, उर्दन, काज़ाकिस्तान, कुवैत, किर्गिज़स्तान, लबनान, लिबिया, नेपाल, कांगो, रवांडा, सूडान, शाम, तंजानिया, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये मुअत्तली 21 जनवरी से शुरू होगी। अमरीकी सिफारत खानों को हिदायत दी गई है कि जब तक महकमा खारजा अपने तरीक़ाकार का सर-ए-नौ जायज़ा न ले ले, मौजूदा कवानीन के तहत वीज़े जारी करने से इनकार किया जाए। महकमा खारजा की जानिब से इस अमल के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों में तनाव मजीद बढ़ गया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के राब्ते भी खत्म हो गए हैं। ईरान पर अमरीकी हमले के पेश नज़र कतर में अमरीकी फौजी एयरबेस अल उदैद से कुछ एहलकारों को निकलने की हिदायत कर दी गई। एक सीनियर ईरानी एहलकार का कहना है कि अमरीका ने हमला किया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की समेत खित्ते के ममालिक को इत्तला कर दी गई। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। मुजाहिरीन की पुष्टपनाही और उकसाने की कोशिश। कहा मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें। 24 घंटे में ईरान में हलाकतों की दुरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे। कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान से मुज़ाकरात खत्म और हुक्काम से मुलाकातें मनसूख कर दी। कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। अमरीकी सदर की धमकियां काम ना आ सकी। ईरानी हुकूमत का पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस अफराद को निशाने इबरत बनाने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 26 साला इरफान सुल्तानी को आज फांसी दी जाएगी। चंद लम्हों के लिए अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। कपड़े के ताजिर इरफान सुल्तानी को कर्ज से गिरफ्तार किया गया। इंसानी हकूक की तंजीम के मुताबिक इरफान सुल्तानी को बाकायदा अदालती कार्रवाई का मौका नहीं दिया गया। ईरानी चीफ जस्टिस का शरपसंदों के स्पीडी ट्रायल का ऐलान। ईरान ने जलाओ, घेराव, फसादियों और नुकसानात की नई वीडियो जारी कर दी। ईरानी हुकाम ने दावा किया फसादात में 2000 अफराद मारे गए। ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी अवाम के मरकजी कातिल नामजद। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी कहते हैं ईरानी अवाम के असल कातिल अमरीका और इसराइल के हुक्मरान हैं। अली लारिजानी का कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। कतरी वज़ीर आज़म का खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी का मकसद निज़ाम तब्दील करना है। पाबंदियां, धमकियां और इंतशार जवाब तराशने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का सलामती काउंसिल को ख़त लिखा। अमरीकी मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेंगे। अमरीकी सदर सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। अमरीकी टीवी NBC का दावा है कि अरब और इसराइल हुकाम ने ट्रंप इंतजामिया को ईरान पर हमले से गुरेज करने का मशवरा दिया है। उनके नज़दीक अभी इससे मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की रजा पहलवी से मुलाकात। ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुशावरत। ईरान के साबिक वली अहद रजा पहलवी की ईरानी फौज से अवाम का साथ देने की अपील। कहा आप ईरान की कौमी फौज हैं, इस्लामी जमहूरिया की फौज नहीं। अमरीकी मदद पहुंच रही है, एहतजाज जारी रखें। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान में अमरीकी फौजी मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। कहा फौजी मुदाखलत पहले भी नाकाम रही, दोबारा भी नाकाम होगी। अमरीका को ईरानी अवाम के साथ खड़े होना चाहिए, उन पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए।
रूस का हर सूरत ईरान का साथ देने का ऐलान। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ कहते हैं अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान के साथ तिजारत जारी रखेंगे। ईरान के साथ दो तरफा मुआहदों को हर सूरत पूरा किया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत ईरान और रूस के ताल्लुकात की नौइयत को तब्दील नहीं कर सकती। ट्रंप दुनिया में अमरीकी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चीन की भी ईरान के अंदरूनी उमूर में बैरूनी मुदाखलत की शदीद मुखालिफत। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची के तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। ईरान में गैर मुल्की मुदाखलत की मज़म्मत का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं में मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा और सिफारती हल के ज़रिए कशीदगी को कम करने के लिए कतर की कोशिशों का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत को यकीन दिलवाया कि पाकिस्तान भी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका आज़म का यादा। मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की दुनिया भर में मांग बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कई मुमालिक हमसे खरीदारी करना चाहते हैं। दिफाई बरामदात बढ़ने से पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। आज अमरीकी कंपनी के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन का मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान में बहुत जल्द क्रिप्टो करेंसी के लिए डाटा सेंटर्स कायम होंगे जिसमें नौजवानों को फ़ायदा पहुँचेगा। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान हर रोज़ ऑपरेशन कर रही है। बहुत जल्द पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर से पाक हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द से मुलाकात। वफ्द ने कंपनी के CEO ज़ेक्री विटकॉट की क़यादत में मुलाकात की। मुलाकात पाकिस्तान के उभरते हुए मौशी मंजरनामे में बैनुल-अक़वामी निजी सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कासी करती है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मालियाती शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस को मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। ज़िक्री विटकॉफ ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी और सलाहियतों पर रोशनी डाली। वफ़द ने मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में पाकिस्तान की क़यादत की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मौशी इस्तेहकाम, सरमायाकारों के एतमाद और कौमी तरक्की में निजी शोबे की जिम्मेदाराना शराकत के लिए साजगार माहौल के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर दिया। पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा। मालियाती जिद्दत के फ़रोग़ के लिए वज़ारत ख़जाना और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। एलामिये के मुताबिक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़ेक्री विटकॉफ की क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने डिजिटल पाकिस्तान के विजन का इयादा करते हुए कहा डिजिटल अदायगियाँ और शफाफ मालियाती निज़ाम मुल्की मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। ज़ेक्री विटकॉफ का पाकिस्तान के साथ महफूज और शफाफ डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे, सरहद पार लेन देन और ज़र मुबादला के निज़ाम में जिद्दत लाने में दिलचस्पी का इजहार। हुकूमत का नए करेंसी नोट मुतारिफ कराने का फैसला। काबीना कमेटी तश्कील दे दी। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में किया गया। करेंसी नोटों के नए और जदीद डिज़ाइन तैयार किए जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं। 100, 500, 1000 और 5000 रुपए के नए करेंसी नोट्स मुतारिफ कराए जाएंगे। करेंसी नोटों में सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान की इलाकाई जोग्राफियाई तनूह और तारीखी यादगारों को नए करेंसी नोटों में इस्तेमाल किया जाएगा। शफाफियत और मौसर कारकर्दगी के लिए डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हुकूमती इदारों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसीज़ में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। हुकूमत मौशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर माली बोझ कम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा तमाम हुकूमती अदायगियाँ जून तक डिजिटल कर देंगे। एतराफ़ करना चाहिए पाकिस्तान में टैक्स और तवानाई की कीमतें ज़्यादा हैं। इस वजह से कुछ कंपनियां मुल्क से बाहर जा रही हैं। ड्यूटीज़ बढ़ाना मुल्क के लिए नुकसानदेह है।
कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मिट्टी मेथर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सूबा सिंध की किरदार कुशी की जाती है, साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है। सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया। झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। थरपारकर से पैदा बिजली का फायदा फैसलाबाद को भी होता है। थरपारकर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की अपोजिशन लीडर के मामले पर मुशावरत। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की तकर्री से मुतालिक स्क्रूटनी की गई। सेक्रेटरी कौमी असम्बली और स्पेशल सेक्रेटरी लॉ की शिरकत। अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए तस्दीकी अमल का भी जायजा लिया गया। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर की तकर्री का फैसला कल फाइनल हो जाएगा। वजीर तारिक फजल चौधरी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन ने स्पीकर को महमूद खान अचकजई का नाम दिया है। कवानीन को फॉलो करते हुए अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। सदर आसिफ जरदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़्म का इयादा किया। सदर मुमलिकत की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इत्तेहाद और तहम्मुल पर जोर दिया गया। किंग हमद ने सदर जरदारी को बहरीन के आला तरीन अवार्ड से नवाजा। शाही महल आमद पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पंजाब हुकूमत का सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां ही खरीदी जा सकेंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूल गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना करार। एनओसी हासिल करने वाले 170 नए पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट्स की तनसीब लाजमी करार। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर की दूसरी शादी का दावतनामा सोशल मीडिया पर वायरल। इत्तलात के मुताबिक तकरीबात 16, 17 और 18 जनवरी को होंगी, जबकि दावत वलीमा 18 जनवरी बरोज़ इतवार को जाती उम्रा लाहौर में मुनाकिद की जाएगी। जुनैद सफ्दर की होने वाली अहलिया शानज़े लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती हैं। लाहौर में नौसरबाज स्टेज अदाकार कैसर पिया का मोबाइल फोन ले उड़े। FIR के मुताबिक कैसर पिया ने गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रोकी तो एक नौसरबाज ने गाड़ी पर हाथ मारकर झगड़ा शुरू कर दिया। दूसरे नौसरबाज ने दूसरी जानिब से आकर गाड़ी से मोबाइल फोन चुरा लिया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। बाला इलाकों में शदीद ठंड से हर शय जम गई। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और अस्तोर में -8 डिग्री तक गिर गया। कालाम और पारा चनार में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा और ज़ियारत में पारा नुक्ता जमात को छू गया। कल्लात में दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 1, कराची 10 और लाहौर में 4 डिग्री की सर्दी। पत्तोकी में सुबह सवेरे नेशनल हाईवे पर बस की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, 2 अफराद चल बसे। रेनाला खुर्द में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, भाई जख्मी। कोहाट की तहसील गंबट में पहाड़ी तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। ग्रीनलैंड अमेरिका का नहीं तो किसी का नहीं। सदर ट्रंप का 2 टोक ऐलान। कहते हैं नेटो की बका इसी में है कि खुद ही ग्रीनलैंड अमेरिका के हवाले कर दे। ग्रीनलैंड से कम कोई भी चीज नाकाबिले कबूल है। अमेरिकी सदर ने कहा, हमारे ज़ेरे तामीर गोल्डन डोम के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। ये हमारी कौमी सलामती के लिए अहम है। ट्रंप की अमेरिकी इत्तेहाद नेटो को भी धमकियां। कहते हैं अमेरिका की वसी ताकत के बगैर नेटो अस्करी तौर पर कुछ भी नहीं। नेटो अमेरिका के बगैर किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। व्हाइट हाउस में ग्रीनलैंड और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। बगैर प्रेस ब्रीफिंग दिए वापस रवाना हो गए।
और पाक ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज 29 जनवरी से शुरू होगी। दूसरा मैच 31 जनवरी, तीसरा 1 फरवरी से शुरू होगा। पीसीबी के मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम लाहौर तीनों मैचों की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलियावी स्क्वाड 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगा। टी20 वर्ल्ड कप से पहले सीरीज दोनों टीमों के लिए अहम करार।